सकते हैं। तो दोनों चेयर या सोफे पे बैठे तो दोनों पैरों को क्रॉस करना है। इसका मतलब यही है, अपना जो सर्कल पे अपना एनर्जी वही अंदर ही अंदर सर्कल एनर्जी फ्लो। जैसे हम खोलते हैं तो एनर्जी हाथों से फ्लो मतलब बाहर चला जाता है। जैसे पता है सबको 10% हाथ खोलने से, 10% पैर खोलने से आपका एनर्जी वेस्ट जाएगा। और आईज को कोई भी परिस्थिति में आंखों को बिल्कुल ना खोले, उससे क्या होता है 80% एनर्जी आंखों से बाहर चला जाएगा। आपको ऐसे कुछ इमरजेंसी आता है तो हाथों के ऊपर सॉरी आंखों के ऊपर हाथ रख के 5 सेकेंड वेट करके धीरे से आंख खोलना चाहिए। और चलिए अभी हम अपने हाँ चश्मा पहने हुए तो चश्मा निकाल दीजिए। और आदत रखिए हमेशा ध्यान से पहले पानी पी के बैठना है और आफ्टर ध्यान पानी पीना है। 1 गिलास पानी रखेंगे तो आधा गिलास पहले and आधा गिलास पानी आफ्टर मेडिटेशन। बस वहाँ एक तरह का युद्ध हुआ रहता है गणराज, मतलब अपना एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी एंड अपने शरीर के अंदर का ब्लॉकेज के बीच एक तरह का फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हम पानी पी के बैठते तो बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। चलिए अब हम धीरे से अपना नेत्र बंद करते हैं। बहुत प्यार से कोमलता से अपना नेत्र बंद करिए। नेत्र बंद करते ही बहुत सारे विचार दिमाग में चलने लगता है। हाथ उन विचारों के पीछे ना जाए। अपना पहले हमें सबसे पहले अपने पूरा शरीर को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए मैं 2 मेथड बताती हूँ। एक आप सिर से लेकर पैरों तक एक एक अंगांगों को आपको फ्री लूज छोड़ते जाएंगे, ये करिए। या एक बहुत सटीक है बहुत पावरफुल है, 10 to 20 टाइम्स आप इंडिविजुअली करते तब भी आप नोज से श्वास लेंगे, मुंह से श्वास छोड़ेंगे, जैसे हम बलून में एयर भरते हैं। ये वाला बहुत पावरफुल है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बाहर छोड़ सकते हैं। अपना अनवांटेड जो भी CO2 है पूरा खाली होता जाएगा। आप 2 सेकेंड अपने इन किया है तो 6 या 10 सेकेंड तक हम मुंह से श्वास छोड़ सकते हैं। तो आप ये वाला करेंगे तो आपका पूरा बॉडी रिलैक्स होगा। रिलैक्स क्यों करना जरूरी है? रिलैक्स करना इन द सेंस पूरा बॉडी के आपके पार्ट्स अंगांगों पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। कोई ऐसे ब्लड सर्कुलेशन में अंगांगों पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, विश्व प्राण शक्ति से वो वंचित हो जाएगा। तो वहां का आपका रोगग्रस्त जो भी ब्लॉकेज है उस तक प्राण शक्ति पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है जब भी आप ध्यान से बैठेंगे, बीच में आपका ध्यान टूट भी जाता है, 2 घंटे 3 घंटे के ध्यान में बैठे हो तो आप कोई कारण से बाहर आ जाते हो, कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप लंबे लंबे श्वासें नोज से लेंगे, धीरे से मुंह से बलून में जैसे हवा भरते वैसे छोड़ते जाएंगे। 3 से 5 श्वास लेते आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। फिर आप अपने सहज श्वास पे कंटिन्यू कर सकते हैं ध्यान को। चलिए अभी हम करते हैं ब्रीद इन फ्रॉम नोज। आप अपने नाक से श्वास लेंगे लंबा और मुंह से छोड़ेंगे। आप खुद फील कर सकते हैं कितना अच्छा लाइट रिलैक्स बॉडी फील करेगा। एक बार और ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। धीरे से लंबा प्यार से श्वास को बाहर छोड़ते जाइए। एक बार और ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ।
5 टाइम्स करेंगे। 1 more, breathe in from nose and breathe out from mouth. For last, breathe in from nose and breathe in from mouth. Now our whole body relaxed. पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया। कहीं पे भी आपको लग रहा है भारीपन, टाइटनेस, तो उस अंगांग को भी, उस जगह को भी आप ऐसे हिलाते हुए, जहां आपको पता चलेगा जो चीज टाइट, कोई शोल्डर को हम टाइट पकड़े रहते, हाथों को भी कभी ऐसे जम के पकड़ के रखते, तो उस पे भी एयर पास हो, तो आप देख लीजिए जहां आपके शरीर के कोनों में, कोने कोने में कोई भी अंगांगों पे तनाव है तो तनाव मुक्त हो जाइए। अपने अपने शरीर के अंगांगों को सेल्फ चेक करिए। ये सारी चीजों के बाद नाउ रिलैक्स, होल बॉडी रिलैक्स हो गया। अब हमें अपने आप को भूलना है, अपने शरीर को भूलना है, अपने संसार को भूल जाना है, और कोई भी मंत्र पठन नहीं करना है। जब हम मंत्र पठन करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा लिपसिंग आ जाता है, तो हम प्रॉपर, सही है मास्टर्स? कोई वॉइस स्लो है बोल रहे थे, अभी ठीक है? ओके मास्टर्स। आवाज सही है मैम, ओके जी, बट उनका ही लग रहा है उनका ठीक से नहीं होगा। हाँ जी। ओके मास्टर्स, चलिए अभी हम अपने होल बॉडी को रिलैक्स कर लिया। अब अपने पहला स्टेज आनापानसति ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं। आनापानसति यानी इन एंड आउट ब्रेथ को कंटिन्यूअसली देखते जाना है। तो दोनों ब्रेथ के, दोनों थोड़ी सी आवाज इंक्रीज कर लो। सांसों के बीच, क्योंकि सांसों मेरे को तो आवाज आ रही है बट मास्टर्स कह रहे हैं कि नहीं आ रही। आप अपना ये भी बढ़ा लीजिए प्लीज, साउंड। सबको आ रहा हो तो मैंने सेट कर लिया, नहीं तो मुझे ईयरफोन लगाना पड़ेगा। वही एक है ईयरफोन, मैडम ईयरफोन। सबको आ रहा है, ठीक आ रहा है। आप सबको म्यूट कर दीजिए क्योंकि आवाज बहुत आती है। हाँ जी, वो क्या है, मैं ईयरफोन में बार भी। बार म्यूट कर रही हूँ, फिर भी अनम्यूट कर लेते हैं। हम बात प्लीज कर। सबका अनम्यूट करिए। ओके, अभी हम 5 मिनट्स गाइडेड में रहेंगे, उसके बाद म्यूजिक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे ध्यान को। फिर बाद में मैं ट्राई करूंगी ईयर पिन लगाऊंगी। उनको बोलो कि मैम दोबारा से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने म्यूट कर दिया। यस, टेबल। ओके ओके। हाँ जी, अभी हम इनिशियल स्टेज में है, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा लगता है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके मास्टर्स, अभी आप अपने पूरा बॉडी को रिलैक्स कर लिया। अब अपना श्वासों पे ध्यान देते चलिए। और एक को ऑप्शन देनी पड़ेगी ना। आती जाती श्वास को देखते जाएंगे। जैसे जैसे हम अपना श्वास को देखते जाते हैं, तो अपना ध्यान अपने अपर लिप्स पे, ऊपरी होंठ पे होना चाहिए। तो वही अपना श्वास का द्वार है। तो श्वास अंदर जाएगा, बाहर आएगा। तो उस श्वास का गति आप महसूस करिए। जैसे साक्षी भाव, एक विटनेस के रूप में आप अपने सहज श्वास को देखेंगे। श्वासों को पीछे करते हुए कहाँ तक जा रहा है, श्वास के साथ जाइए। जब श्वास बाहर आता है तो कहाँ तक, कितने लंबा बाहर तक जा रहा है, उस श्वास को देखने में हम बिजी होंगे तो धीरे धीरे हमारे
विचार ऑटोमेटिकली कम होते होते शून्य हो जाए। आपको महसूस हो जाएगा जैसे हम शून्य स्थिति में जाते हैं तो हम एक निर्मल स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो हमारा ध्यान दोनों भुवों के बीच जाके बैठ जाता है। उस स्थिति को कहते हैं शून्य स्थिति, शून्य और निर्मल स्थिति। तो जैसे इस स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, खिल जाएगा। तो भरपूर विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी कॉस्मोस से अपना शरीर में बहने लगता है। कॉस्मिक एनर्जी अपना शरीर में बह रहा है मतलब हम शून्य स्थिति में है। शून्य स्थिति में है यानी हम अपने सहज श्वास को देखते जा रहे हैं। जो न्यू मेडिटेटर है आपको कुछ नहीं करना है, अपने श्वासों को देखते बैठना है साक्षी भाव से। बाकी के सारे ऑटोमेटिकली होता जाएगा। हम लोग गाइडेड में बताते जाते हैं ये चीजें होता है, तो आपको उस तक जाना भी नहीं है और ऑटोमेटिकली उसका प्रोसेस अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ आपका जो विश्व प्राण शक्ति है वो बहने लगेगा। इस बीच में वो एक एक अंगांगों को जब डाउनवर्ड नीचे की तरफ बहाव करता है, बहता है, तो जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी ब्लॉकेजेस, वो अपने विचार से हो सकता है, खान पान से हो सकता है, रोग से हो सकता है, सारे एक एक 2,72,000 नाडीज का अपने शरीर के सारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करते हुए नीचे की तरफ बहने लगता है। इस प्रोसेस को, स्थिति को कहते हैं कायोपासना। कायोपासना स्थिति में वेदना हो सकती है, वेदना वेदानुपसना बोलते हैं, धम्मानुपसना बोलते हैं। तो ये चीज आप लोगों को जानकारी के लिए बोल रहे हैं, ये सारे स्टेप बाय स्टेप होता रहता है। आपको अनइजीनेस लगेगा, कहीं इचिंग सा लगता है, दैट इज कॉल्ड वेदानुपसना। वेदना हो रहा है, वेदना हो रहा है मतलब आपके क्लिनजिंग प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए हम आगे नहीं खोलना बोलते हैं। क्लिनजिंग प्रोसेस में बहुत हाई एनर्जी से, जैसे लाइटनिंग का एनर्जी से उससे भी हैवी हाई एनर्जी अपने शरीर में फ्लो हो रहा रहता है। आपने स्पिरिचुअल रियलिटी में देखे है तो आपको आंखों के सामने आएगा जैसे लाल लाल धब्बे होते, उस टाइप का धब्बों को फ्रिक्शन करते हुए, उसको दबाते हुए, क्लींस करते हुए, उसका काम शरीर में बहना मतलब फ्री फ्लो करना। जहां उसको फ्रीनेस नहीं मिलेगा वहां वो प्रेशर क्रिएट करे, तभी हमें अनइजीनेस लगता है। तो आप जैसे जैसे ध्यान करते जाते हैं तो ये वाला अनुभव आपको ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इनिशियल स्टेज में थोड़ा पेन होता है तो आपको उसको झेलना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप अपना एक एक अंगांगों को आप स्कैन करते हुए जा सकते हैं। आप नहीं भी करोगे तो वो करेगा ही, स्टेप बाय स्टेप फ्लो डाउनवर्ड में। कोई को ऐसे पर्टिकुलर बीमारी होते हैं तो आप अपने उस अंगांगों पे अपना ध्यान ले जाके चैनलिंग करते हुए 1 मिनट 2 मिनट आप उस कॉस्मिक एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा वहां फ्लो कराते हुए आप अपना प्रॉपर क्लींजिंग कर सकते हैं। ये पूरा होने के बाद किसी किसी को 10 मिनट में ये प्रोसेस होता है, किसी को आधा घंटे लगता है। जैसे ये प्रोसेस पूरा होके अपने शरीर में भरपूर प्राण शक्ति भर जाता है तो क्या होता है, ओवरफ्लो होने लगता है। तो ऑटोमेटिकली हमारा थर्ड आई की तरफ, तीसरी आंखों में आंख की तरफ अपना उत्तेजना, एक्टिवेशन होने लगता है। तो आपको इस थर्ड आई के आसपास एक पीनियल ग्लैंड बोला जाता है, उसमें आपको इचिंग सा, एक्टिवेशन का फीलिंग होने लगता है। तो आप उस स्थिति में जैसे जैसे आपको बीच में विचार आने लग गया तो आपको सहज श्वास पे आना है। सहज श्वास से आप जीरो में जाएंगे,
तो ऑटोमेटिकली दोनों लोगों के बीच आपको इनर जर्नी, एक टनल डीप, जो भी आपको लाइट दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, उसको देखते हुए बिल्कुल इंटेंस मेडिटेशन तो आपको करते हुए आगे बढ़ना है। जो भी अनुभव हो रहा है, कुछ नेगेटिव अनुभव आते हैं तो उसको आप ध्यान ना दें, उन्हें वैसे आपको परेशान करने लगे विचार, फिर अपने सहज श्वासों पे ध्यान लेके आएंगे। म्यूजिक शेयर करते हैं, अपना श्वास पे ध्यान लगाते रहिए, लगा के रखिए। कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए, एक एक श्वासों फॉलो करते जाना है। आपका ध्यान श्वासों पे बाकी के प्रोसेस ये जो आप बता रहे हैं, श्वास के साथ अनुसंधान करते जाना, श्वासानुसंधान।
कैसे वैसे हम गीत गाने जाते हैं तो हम अपने अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड को हम महसूस करेंगे, जैसे बाल कृष्ण को ब्रह्मांड दिखता है, वैसे ही ब्रह्मांड अपने अंदर हमें दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा।
उमा मैम म्यूजिक का साउंड नहीं आ रहा। उमा मैम एक बार साउंड चेक कीजिए। हाँ जी। म्यूजिक का साउंड नहीं आ रहा है। वो लाइट पावर हो गया था। अभी आ रहा होगा, देखिए। अभी भी नहीं आ रहा मैम। शेयर कर दिया, एक सेकंड। मुझे से मैं शेयर करूं। हाँ वैसे अरे आप गाइड। हाँ जी। इमोशनल।
Observe silence. पूरे घर में बदबू मारता है इसके कुत्ते से। Last 30 seconds. धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। हाथ पैर की उंगलियों को हिलाइए। धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने लाते हुए हाथों को देखते हुए आंखें खोलेंगे और धन्यवाद व्यक्त करते हैं अपने शरीर के अंगांगों को जो ध्यान में हमने साथ दिया, और अपने माता पिता को, जो कोई भी आप ध्यान में इनवाइट करे थे, आह्वान करे थे, उन सारे गुरुओं को धन्यवाद। और अपने गुरु पिता महापति को भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रकृति माता को भी धन्यवाद, और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। थैंक यू मैम। टाइमिंग 10 तक कराना था क्या मैम? इट्स ओके मेडिटेशन मैम। टाइम यस मुझे। मैम, इट्स ओके। आप कह रहे हो कीजिए अभी। ओके। या हाँ जी, अब हम ध्यान हो गया, अब ज्ञान की तरफ चलते हैं, यानी विजडम। बहुत अच्छा रहा ध्यान। बीच में थोड़ा म्यूजिक का प्रॉब्लम आ गया तो पावर कट हो गया। तो अभी वॉइस ठीक आ रहा है? कोई साउंड सही है? साउंड चेक करिए। जी मैम, ठीक है, अभी ठीक है मैम। ओके जी, थैंक यू। चलिए, आज अपना टॉपिक है पिरामिड। पिरामिड पिरामिड का पिरामिड को हम सेपरेट करके ये करेंगे वर्ड को, उसमें उसका मीनिंग हमें पता चलेगा। पायरामिड, बीचों बीच में उसका एनर्जी यानी हीट। पायरा यानी हीट बोला जाता है, पायरामिड यानी मिड। 3/4 जैसे हम सेंटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसका एनर्जी शक्ति बढ़ जाती है। तो सराउंडिंग में भी रहेगा बट सेंटर में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। तो मैं पिक्चर वगैरह दिखाने के हिसाब से मेरे पास स्लाइड्स तो बना है। हमें सबने तो बेंगलोर का और करताल का पिरामिड तो देखे ही होंगे। आजकल तो बहुत हर जगह जगह पिरामिड हो रहे बन रहे हैं। तो जहां तक मैं समझती हूँ सबको पिरामिड का नॉलेज है ही, बचपन से है। हम जैसे स्कूल में पढ़ते थे, इजिप्ट का पिरामिड तो हर कोई जानता है। तो पहली बार हम ध्यान में पिरामिड वर्ड सुनते हैं तो ध्यान और पिरामिड कैसे, प्रश्न उठता है। पहली बार सुनने में सब लोगों के मन में ऐसे ही क्वेश्चन उठता है। ये जो पिरामिड शेप है ना, इवन अपने पुरातन मंदिरों के जो डोम गोपुर होता है ना, वो भी उसी शेप में होता है। बहुत सारे आप सर्च करके देखेंगे ना पिरामिड शेप के मंदिर, बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएगा। जहां उस एंगल पे, इसमें पर्टिकुलर एंगल जरूरी है, उस एंगल में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को वो ऑब्जर्व करता है, खींचता है। तो एंगल है इसका 51 डिग्री 51 मिनट 10 सेकेंड। तो ये एंगल हम जैसे इसको शेप करते हैं पिरामिड शेप में, तो वो एंगल तो हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसके लिए एक फॉर्मुलेशन करा गया है
उसको आप बेस फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर लिया, समझ लीजिए आपका बेस 10 सेंटीमीटर, आप साइड निकालना है तो बेस इज इक्वल टू साइड इंटू 0.95 करेंगे तो आपको सही साइड एंगल निकल के आएगा। इस हिसाब से हमें पिरामिड को डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें भरपूर पूरा एनर्जी, जितना मैक्सिमम एनर्जी वो हमें देगा। और बोले जाते हैं, सब पत्री सर ने इसके बारे में बहुत, एक पावर ऑफ पिरामिड के बारे में एक बुक भी है, मैंने भी उस बुक को पढ़ा। मतलब कभी ऐसे होता है ना, किसी का बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, मन बोलता है, लॉजिकल माइंड, तो वो चीज देख के हर बात को एक प्रूवन है, जो भी पत्री सर सबके सामने रखे हैं ना सारे प्रूवन है। उस बुक को मैंने, वो एक तरह का स्कैनड कॉपी वाला बुक है वो, ऐसे नहीं है, टाइप्ड नहीं है, उसको मैं जूम कर करके देख रही थी, उसमें सारी चीजें बताया गया है, वो बुक मेरे पास है, चाहे तो मैं शेयर भी कर लूंगी। तो वो चीज पत्री सर ने उसको, उन्होंने सुना इसके बारे में। उसका पीडीएफ मिलेगा क्या? हाँ मैं शेयर कर दूँ पीडीएफ है। पीडीएफ, यस। हाँ जी, मैडम को मैं जब भेज दूंगी, आप लोग पढ़ सकते हो। मेरे पास तो बहुत कलेक्शन है पीडीएफ का, जो कोई भी आपको बुक चाहिए आप बता दीजिए, मैं दे दूंगी। इट्स हाँ ओके जी, मैम, थैंक यू। हाँ जी, ये पिरामिड के बारे में पत्री सर ने ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते गए, तो जब तक हम उसका रिजल्ट, अब साइंटिस्ट क्या करता है, ऐसे वो प्रूवन नहीं है जाके हम इन्होंने इन्वेंशन किया, आविष्कार हो चुका करके बोल नहीं सकते। जब तक वो प्रूवन नहीं है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर करके उसका रिजल्ट जब तक हमें नहीं आता, हम किसी को जाके नहीं बोल सकते। पत्री सर शुरू में ऐसे ही किया, इवन बोलने के लिए बोलते हैं ना, ये बुद्ध भगवान का इन्वेंट, मतलब किया हुआ, एनलाइटन में यूज किया हुआ मेडिटेशन मेथड है करें, बट उसके बावजूद भी पत्री सर ने उसका भी रिसर्च किया, उसमें भी हमें ये क्लियर बताया गया, श्वास देखते जाएंगे तो आपका काय उपासना होगा। देन फाइनल लास्ट फिफ्थ जो विपස්සना स्टेज में आते हैं, वो भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट के बाद बताया गया। तो सेम थिंग उन्होंने भी इसका पिरामिड का, अब सिंपल अपने माइंड को, लॉजिकल माइंड पे एक प्रश्न करिए, जो पिरामिड इजिप्ट में बनाया गया, हमने जो बुक्स में पढ़ा है उसमें बोला गया था, हमने वो एक डेड बॉडी, मम्मी इसको प्रोटेक्ट करता है, तो आप समझिए एक डेड बॉडी के अंदर जीव नहीं है, उसको सड़े ना, डिकम्पोज ना हो, उस चीज को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। एक जिंदा वस्तु को वहां रखेंगे तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। यही वाला सबसे पहले मैंने जब सुना ना पिरामिड के बारे में, मेरे दिमाग में यही प्रश्न आया, डेड बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर सकता है, जीवित बॉडी को क्यों नहीं करेगा? तुरंत वो बोलते हैं ना, हमारे अपने आप में विजुअलाइज करते हैं, हमें ना ऐसे अनुभव आता है। तो ये क्वेश्चन आने से मुझे कोई डाउट ही नहीं आया, जो बात भी बोलने लग गए ना मैं टिक करती गई, बुक में भी है, टिक करती गई, पत्री सर ब्लेड को चेक किया, और फ्रूट्स के ऊपर रखा गया, इसमें नहीं रखते फ्रिज में, इस पिरामिड के नीचे रखने से फ्रेश रहेगा। और इसको इतने तक रिसर्च किया गया, ये जो गाय भैंस होता है ना, तबेले को इस शेप में बनाया गया, जो पिरामिड शेप में 51 डिग्री के, वो गायों को बीमारियां नहीं होने लगे, और वो ज्यादा दूध देने लगे, बहुत मतलब एक तरह हेल्दी। हम गायों में भी बीमारियां होती है ना, ये हैदराबाद में और इवन स्कूल्स में भी, एक स्कूल का एग्जांपल दिया है, उस स्कूल में पिरामिड शेप का स्कूल क्लासरूम्स को डिजाइन करा गया, उसके नीचे जो पढ़ रहे बच्चे बोलते हैं, मैं अनुभव शेयर करे, हमें बहुत अच्छा मन लगता है पढ़ने में। तो वो करने एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होता है, एक स्कूल में करे, एक वो गाय भैंस के तबेले में करे, वो ओके होगा तो उसको हम क्या करते हैं, यस, पास, यानी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। और खेतों में बीच बीच में ऐसे हम स्केयर क्रो बना के रखते हैं, पूरा खेत में एक या दो करते हैं, इसको हम बीच बीच में इसका बना के हम छतरी जैसे लगाते जाएंगे, तो आपका यील्ड, जो खेत में आपका जो
फार्मर्स का वो बढ़ेगा। तो वो चीज के भी रिसर्च हुए हैं बहुत सारे। आपने प्रेमनाथ सर का क्लास सुने होंगे, पत्री सर के भी सुने होंगे। तो उसमें बहुत प्रूव के साथ प्रूवन बताया गया। कोई खेत में अच्छे से वो नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये पिरामिड का वो बनाए, फिर उसके बाद उनको बहुत अच्छा भरपूर वो फार्मर को मिलने लगा, यील्ड मिलने लगी। और बीमारी के लिए तो कितने ये सारे बना ही इसीलिए है ना, बेंगलोर का आप जो मैत्रेय बुद्धा जो पिरामिड बना है, और करताल में कैलाशपुरी, तो इनका तो आप गए ही होंगे। और इसके बाद थर्ड नंबर पे कॉस्मिक वैली में जाते हैं, तो उसमें भी बहुत एनर्जेटिक। सबसे ज्यादा मुझे बेंगलोर का लगा ऐसे एनर्जी, मतलब कुछ कुछ इसमें वेदर तो कुछ नहीं है इसमें, तो बोलते हैं कोई भी मटेरियल यूज करे उतना ही एनर्जी देता है करके। तो उसके नीचे ध्यान करेंगे बैठ के, तो हमारा 3 टाइम्स मोर एनर्जी हम ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो 3 4 जो मिड बीचों बीच को बोलते हैं किंग्स चेम्बर। तो किंग्स चेम्बर में बैठ के बेंगलोर और हैदराबाद के जो भी पिरामिड देखे हैं, तो आपको सामने आ जाएगा वो पिक्चर। किंग्स चेम्बर में एनर्जी हमसे सहन नहीं होता तो नीचे आके बैठ जाते हैं, इतना एनर्जी है वहाँ। तो उसमें बैठ के ध्यान करने से इतना एनर्जी, भरपूर एनर्जी आपको मिलेगा। आपके शरीर में जो ब्लॉकेजेस है, छोटे से लेके बड़े से बड़े जो ब्लॉक्स है, वो क्लिंज होगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल बताया गया, कैंसर सबसे बड़ी बीमारी बोला जाता है। कैंसर सेल जो होते हैं इतना पॉइजनस, तो कीमोथेरेपी वगैरह वो उस एनर्जी उसको तोड़ता है। यहाँ का इसके पिरामिड के अंदर की जो एनर्जी आती है, कैंसर सेल को भी खत्म करता है। तो इसका मैंने 1 2 लोगों से सुना, एक व्यक्ति का अनुभव हमने सुना था। अब ज्यादा लोगों का तो हम मैंने नहीं सुना। अब आप लोग सुने हैं तो, क्योंकि ये लोग ट्रायल करेंगे उसको, छोटे मोटे बीमारी के लिए तो बहुत सुना मैंने। मैं खुद अपने भी बताती हूँ, मैं कैप भी लगा के बैठते हैं, तो हमें बीमारी से तो मुक्त करता ही करता है। अब आप ध्यान करते करने का आदत, अब उसके साथ साथ हम पिरामिड के नीचे बैठ के भी ध्यान करने लगेंगे, तो उसका डबल ट्रिपल फायदा, 3 टाइम्स मोर एनर्जी। तो आप इस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट करना है। मैं एक आपको शेयर करती हूँ। बहुत सारे, एक सिंपल से एक पिरामिड दिखाते, उसमें आपको थोड़ा समझाने में इजी। शेयर करते हैं, शेयर। बहुत सारे पिरामिड है। यहाँ पे देखेंगे, ये आप एंगल इसका है बेस से, ये बेस बोला जाता है नीचे से। ये बेस का, और ये साइड्स होते हैं, और साइड होता है। तो बेस जो है, बेस इंटू 0.95 करेंगे तो ये साइड निकल के आता है। हम ऐसे छोटे छोटे कबर्ड ये पेजेस से भी बना सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस भी है, उसको देखते हुए आप 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का, ½ फीट यानी 12 इंच, 6 इंच का भी हम बना सकते हैं। तो ये जो एनर्जी, ये एंगल है ना, यहाँ मीट होता है। तो अब बीचों बीच सेंटर से 3 टाइम्स, मतलब ऊपर 75% ऊपर आएंगे, तो वहां पे किंग्स चेम्बर का डिजाइन वहां तक रहता है, वहां हमें भरपूर एनर्जी मिलता है। तो अब इसके दूसरा हम देखें। ये बेंगलोर का है पिरामिड वैली। तो आप ऐसे हर घर घर में बन रहा है, बहुत लोगों का इसका एक्सपीरियंस करके इसका फायदा रहेगा, तो ये क्या करते हैं,
तो आजकल तो कोई बिना प्रूफ, बिना वैलिड उसका यूज नहीं है तो कोई उसको उसको अपनाएगा नहीं। तो ये सारे इतना पब्लिसाइज हो गया सब लोगों को, इसका एक्सपीरियंस से सबको इसका एनर्जी का यूजेस पता चलने लगा। यूजेस के लिए तो मैं साथ साथ बोलते भी आ रही हूँ, जैसे जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे तो एक दिन दो दिन में नहीं रिजल्ट मिलेगा। हम चाहते हैं कभी एक दो दिन के लिए, वो बात ठीक है। कोई लोग तो 3 डेज के लिए जाते हैं, 5 डेज के लिए जाते हैं। करताल में तो 11 डेज के लिए पूरा 20 से लेके 31 तक होता है वहाँ। तो उस टाइम पूरा 11 डेज ग्रुप एनर्जी एज वेल एज पिरामिड एनर्जी को लेने के लिए बहुत मास्टर्स हर जगह से, पूरा इंडिया से और बाहर से भी आके उसका एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं। तो सब लोग अपने अपने अनुभवों को शेयर भी करते हैं, पिरामिड एनर्जी से क्या क्या लाभ होता है, कैसे उसको डिजाइन करना चाहिए। तो बहुत सारे, पहले बहुत कम लोग थे डिजाइनर, अभी तो बहुत डिजाइन। इवन वो वीडियो देखेंगे ना, कोई बैकग्राउंड डिजाइनिंग बैकग्राउंड वाले हैं तो वीडियो देख के भी आप लोग समझ सकते हैं। इंग्लिश में है, हिंदी में, कन्नड़ में, सारे लैंग्वेज उसमें है। मुझे सबसे अच्छा लगा एक इंग्लिश वाला है, ग्लोबल इसमें मिला है। उसको देखेंगे ना, बड़े बड़े का भी उन्होंने डिजाइन बताया, जो मेगा पिरामिड को डिजाइन करते हैं कैसे करा जाता है। तो क्योंकि हमें वो एंगल छोटी छोटी चीज के कंपास यूज करके कर सकते हैं, वही हम 30 फीट, 60 फीट, ऐसे 100 फीट। ये बेंगलुरु का 160 फीट में, 160 बाय 160 का है बेस। और करताल का 180 फीट सबसे बिग बड़ा वाला साइज है करताल। और नेक्स्ट बेंगलोर वाला है, उसके बाद आई थिंक कॉस्मिक वैली का है। तो हमें उसके नॉलेज है थोड़ा डिजाइनिंग का, हम वीडियो देख के भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा इजी है ऐसे। तो अभी हम कभी कभी अब ऐसे वर्कशॉप वगैरह में जाते हैं तो हम छोटे छोटे पिरामिड कलरफुल में बना बना के हम डेकोरेशन करके ऐसे हैंग करके भी लगाते हैं। ऐसे यहाँ हम भोपाल में गए थे, सेठ वर्कशॉप हो रहा था तो इतना हमने पिरामिड बनाए छोटे छोटे बना बना के, ऐसे एक में 10 8 ऐसे लगा लगा के हैंग करे थे। तो बहुत सुंदर दिखता है। तो उतने छोटे में भी उसका एनर्जी रहता है बहुत हर जगह। हम फ्रिज के ऊपर, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। अभी आपका मोबाइल कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसके ऊपर रखने से थोड़ा कम से, उसमें कुछ ऐसे माइल्ड प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाता है। इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस करे थे। अपने वॉशिंग मशीन चल नहीं रहा था तो मेरे दिमाग में है, चलो बोलते हैं बहुत एक्सपेरिमेंट करो, बोलते हैं साइंटिस्ट बनो आप, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सामने वालों को बताने के लिए इजी होगा। तो मैंने, वो बंद हो गया तो हमने उनको बुलाने से पहले जो मशीन को सर्विस कराने से पहले मैंने ट्राई किया, इसको पिरामिड रखा, रात को रखी तो सुबह तो यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट डे शाम को आके मैंने ऑन किया तो उसका डिस्प्ले ऑन हो गया। तो 2 3 दिन तक बहुत अच्छा चला। मीन्स उसके अंदर डैमेज था, मतलब जो दोनों चीज बता रही हूँ। मुझे बहुत खुशी लगा जैसे वो ऑन हुआ तो 3 4 डेज तक, क्या 1 वीक तक चला, उसके बाद फिर बंद हो गया। तो हर चीज बताना है ना, मतलब एक इंस्पायर करने के लिए हमें ठीक हो गया करके, मतलब एक तरह मिसगाइड भी नहीं होना चाहिए। तो 1 वीक तक चला, उसके बाद फिर खराब हो गया। इसके क्या रीजन था, तो हम खुद बैकग्राउंड उसी के है, हमने पूरा पैनल खोल के देखा, उसके अंदर कॉकरोच घूम रहे थे। तो जो ये जो शील है ना, उसके अंदर जो शोल्डर करे रहता है उसके बहुत एनिमी है वो। तो अब मेरे हस्बैंड और हम दोनों खोल के देखे तो हमने, क्या कारण से ये ठीक हुआ हो सकता, क्योंकि हर साइंटिस्ट के दिमाग में ऐसे ही चलता है ना, क्या हुआ होगा, वो कैसे ठीक हो गया। तो हमने ऐसे सोचा वो एंटर करा होगा उसी समय कॉकरोच, तो ये चला गया होगा थोड़ा बहुत उस पे, जो इन्फेक्ट हुआ है इन्फेक्शन, वो उस एनर्जी से ठीक हुआ होगा। तो उसके बाद मैंने रखना, मतलब ठीक हो गया तो मैंने रखा नहीं, छोड़ दिया। फिर 1 वीक के बाद हमने बोल के रखा था सर्विस वाले को, वो आके बोले, वो उसके सारे कॉकरोच घूम के उसका जो वेटनेस चाहता है ना, मॉइस्चर, उससे पूरा आपके जो पैनल होता है उसको डैमेज कराया करके। मैंने पूरी चीजें बताया आपको क्या हुआ था। तो ऐसे में
छोटी छोटी चीजों का करा मैंने। एक पौधा हमारा ऐसे सूख गया था, कितना अच्छा था, रोज का प्लांट था। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, तो मैं उसके ऊपर रखी पिरामिड। जहां वो सूखा था ना, वहीं पे बिल्कुल ग्रीन हो गया। तो उसको भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे मैंने अपना सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया है ऐसे। बहुत लोग स्प्राउट के ऊपर रखा, वो सब तो करती हूँ छोटे छोटे। और पानी को चार्ज करना रात को, पानी एक जग में भर के ऊपर, ऐसे छोटे छोटे है, मैंने घर पे रखा है। खुद भी बनाया है, और एक प्लास्टिक का इस टाइप का मैं रखे पर रख देती हूँ मॉर्निंग, चार्ज वाटर। तो वो पानी आप आइस के लिए डाल सकते हो बोलते हैं। और आपका स्टमक पेन हो रहा है, आप मान के चलिए, आप उसके ऊपर रख के आप सो जाएंगे ना, बहुत रिलैक्स फील होगा। इवन कुछ घाव हो रहा है, आपको हुआ है, तो उसके ऊपर भी रखेंगे ना, वो एक तरह का हील करेगा। तो कोई भी आपको ऐसे पार्ट में बहुत ज्यादा आप सहन नहीं कर रहे, ऐसा दर्द उठता है, तो आप उसके ऊपर ये छोटे छोटे पिरामिड रखेंगे ना, वो हील करेगा। तो आपको उसका इंटरनल पेन हो या आउटर जो घाव टाइप रहता है, उसको भी हील करता है। तो लेकिन लोगों को ना सुन के विश्वास नहीं होता है, और पेशेंस नहीं, पेशेंस और विश्वास, बिलीव। जब आपको बिलीव ही नहीं है तो वो होगा ही नहीं। बिलीव होगा नहीं कैसे? आप क्या है, पेशेंस रखना है, नहीं रखते जाना। आपने आधा घंटे रखा, 1 घंटे रखा, ठीक तुरंत हो जाए, फिर वो आना नहीं। तो जब आप उसको रेगुलर में करेंगे, सबसे ज्यादा नी में प्रॉब्लम्स होती है, बहुत कंप्लेंट्स। आप नी कैप लगाते हो, वो भी एक पिरामिड शेप में नी कैप्स भी आ रहे हैं, और बैक पेन के लिए बैक कैप्स आ रहे हैं, आइस का आ रहा है। आइस का मैं लगाती हूँ। अब देखिए हम लोग है ना, कभी कभी ऐसे मतलब सोचते ऐसे हैं। एक इवन पत्री सर भी बोले हैं, कुछ एज के बाद आउटर बॉडी के जो पार्ट्स है ना, वो, मतलब फॉर एग्जांपल आइज का देखने का, मैं लाइक 48 ईयर्स की हो गई हूँ, मैंने चश्मा नहीं लगाती, छोटे से छोटे अक्षर में पढ़ती थी। ऊपर से मैं डिजाइनिंग का पार्ट, कैड डिजाइनिंग में इतना आंखों में आंखें डाल के देखना रहता था, तो मुझे चश्मा नहीं लगा। अब लास्ट 2 ईयर से मुझे छोटे अक्षर पढ़ने में दिक्कत हो रही। तो मैंने सोचा मन ही मन में, मैं वो बेंगलोर गई थी, तो वो चश्मा वाला, उनका जो आईज पिरामिड का, वो लेके आई, आने लगी। तो मेरा वो था पॉजिटिव अफर्मेशन, बिल्कुल ऐसे तो नहीं होगा, आंखें बिल्कुल पहले जैसे हो जाए। तो हम लोग ये ऐसे भी समझते हैं, कोई बीमारी हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं आना। बॉडी तो अपने आप में थकेगा ही भाई, कभी ना कभी। आप कोई नए नए मशीन भी लेके आएंगे, 3 साल 4 साल 5 साल, एक सिलाई मशीन भी लाएंगे, या फ्रिज, या आपका मिक्सर, कुछ टाइम के बाद कुछ प्रॉब्लम देता ही है। तो वो चीज अपने शरीर के साथ भी होगा ना। कोई कोई को लगता है हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें, मतलब एक तरह का वो लोग ऐसे समझते हैं बीमार होना गुनाह है, ऐसे कैसे? वो अपने आप को थक के अपना रिएक्शन दिखा रहा है। तो अपने स्पिरिचुअल में हम बोलते हैं बीमार वर्ड यूज नहीं करना। वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिपेयर कर रहा है, हीलिंग कर रहा है। हीलिंग, आप पिरामिड यूज करने के बाद भी आपको होगा बाद में, तो ये नहीं बोल सकते पिरामिड का काम नहीं किया पिरामिड ने। तो वो चीज को आप रेगुलर उसको करते जाएंगे, उसका रिजल्ट तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो नहीं है तो उसका भी इन्वेंशन कुछ होगा, पैरेलल एक्सपेरिमेंट। तो वो प्रूव करके तो बताए हमने, 2-3 महीने से लगाए, हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे क्लेम करने वाला ऐसे तो हमने सुना नहीं। कितने लोग करे हैं, बताते हैं एक्सपीरियंस, तो उसके लिए भी मास्टर्स रेडी रहते हैं, क्या रीजन से नहीं हुआ होगा करके। तो अभी ये आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। इसमें कोई आपको पिरामिड के नॉलेज है, आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, यूज किया हो, आपका उसका अनुभव हुआ है, तो वो चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं, आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। और आप क्या जानकारी चाहते हैं, क्योंकि मैं एक जनरल क्या क्या इसका यूज एक फ्लो में मैंने बता दिया। अब
हर मास्टर के दिमाग में कुछ उसके बारे में डाउट्स है, चल रहा है, तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं कि मास्टर्स। यस मास्टर, कोई भी अपना क्वेश्चन मैम से पूछ सकते हैं। हैंड रेज कीजिए। ऊर्जा5.com करके बताया कोई मास्टर ने। और 51 करके भी एक पिरामिड है, उसमें भी बहुत डिजाइनिंग होता है। तो आपको थोड़ा ये इन सबको रिसर्च करने में स्पिरिचुअल वही साइंटिस्ट वाले माइंडेड है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने मुझे कुछ नहीं पता था, तो मेरा सिविल बैकग्राउंड है, बट फिर भी वो वीडियो देख के हर कोई कर सकता है। उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। छोटे छोटे साइज का करते करते आपको बड़े साइज का इसमें आप सोच सकते हैं। अदरवाइज आप छोटे छोटे तो आराम से घर बैठे बैठे ही 1 फीट तक का, 1 फीट यानी 12 इंच, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप बने बने को भी ले ऑर्डर करके, ऑनलाइन ऑर्डर भी होता है, वो होम सर्विस है, आपको घर तक पहुंचा दिया जाएगा। उसमें क्या है, 3 फीट का भी बना के देते हैं। आउटर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बना के देते हैं, या पूरा अलग अलग मेटल से भी बना के देते हैं। कॉपर से बनता है, प्लास्टिक का, अलग अलग से मटेरियल यूज करके भी आप उसका ऑर्डर करके आप उसका फायदा ले सकते हैं। हाँ जी, एक सेकंड में इसको। यस मास्टर, राजा जी बोलिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मिस्टर राजा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी प्रणाम मैडम। प्रणाम। मैडम ये जो ध्यान हम लोग जो करते हैं तो इससे किस प्रकार का मतलब शारीरिक शारीरिक समस्या सही हो सकता है? सर, आपने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखा है? जी जी हाँ मैडम, देखे हैं, जी हाँ। हाँ। 1 घंटा का। अब उसको देखने से कुछ लगा? मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता दूं। मैं स्पिरिचुअल रियलिटी मुझे किसी ने नहीं बोला था 2010 के टाइम में। उस समय इतना ज्यादा वो नहीं था। मैंने रैंडमली, मुझे करना था। मैंने सुना था कोई भी अपने बॉडी में कुछ ट्यूमर टाइप का होता है, कुछ जी अल्सर होता है, मतलब कोई भी ऐसे होता है तो हम ध्यान से, मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। बट मैं 2005 से ही इसमें थी, ध्यान में। मुझे इसका जी कंसेप्ट नहीं पता था क्या होता है कैसे। तो ये जो वीडियो देखी ना मैंने, 1 आवर का, जो 57-56 मिनट्स, वो वीडियो देख के मैंने अपने आप में ये ध्यान करना, उस इंस्ट्रक्शन को देख के मैंने ध्यान करना शुरू करी। मेरे अपना यही होता है ना, हम अपने ऊपर अप्लाई करके दूसरों को बोल सकते हैं हमने इससे बीमारी से ठीक करे थे। तो कैसे होता है, जब हम अपने श्वास को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे हम थॉटलेस स्टेट में जाते हैं, यानी विचार शून्य स्थिति में। विचार जी शून्य स्थिति में जाने से अपना ये ब्रह्म रंध्र है ना, बच्चों का ओपन जी रहता है। जैसे जैसे जी हमारा उम्र बढ़ता है, यानी 1 साल के बाद ये क्लोज हो जाता है। तभी पत्री सर बोलते हैं 5 to 7 ईयर्स के बच्चों के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में सोच विचार ही नहीं रहता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ता है तो विचार आते हैं। तो ये बंद हुआ वाला, जब हम विचार शून्य में आते हैं, एक इसका जी फंडा, इसका फॉर्मूला, विचार शून्य स्थिति में आना, इसका खुलना, ये खाना ब्रह्मरंध्र। खा के रखे नहीं गए बर्तन में। ये ब्रह्मरंध्र खुलने से क्या हो जाता है, ये कॉस्मिक एनर्जी ना अपने आसपास है, अभी हम बात जी कर रहे हैं, लेकिन वो जी अपने शरीर में कब फ्लो होता है, जब ये ब्रह्मरंध्र खुलता है। ब्रह्मरंध्र जी कब खुलता है, हम जीरो थॉट में आते हैं। जीरो थॉट में जी आने के लिए चाबी क्या है, सहज श्वास को देखना है। ये सारे को छोड़ के उस हिसाब से हम ध्यान करने लगे। मुझे उस समय कुछ नहीं पता था हाथ बांधना है। उन्होंने जो बोला था, हाथ को ऐसे जी करके बैठो, उसको खोलने जी से 10% एनर्जी जाता है, वो सब कोई जानकारी नहीं था मुझे। उतने ही सुन के हाँ। मैं करती थी। वीडियो में भी है कि हाँ, हाथ हाँ जी। पैर अपना। जी हाँ।
हाँ वीडियो में है, बट इसको खोलने से 10% एनर्जी जाता है, इतना हमें कुछ पता नहीं था, अब मैं उसको जानने लगी हूँ। आई यहाँ पे हाथ खोलने से क्या है, खुल जाने से ऐसे एनर्जी खोल मतलब बाहर निकल चला जाता है। तो वो चीज आप उसको समझ के ध्यान करने बैठते हैं ना, आपको क्या होता है शुरू शुरू में, बिल्कुल फ्रेश न्यू मेडिटेटर है, आपको इनिशियल डेज में पेन सा होने लगता है, ध्यान के बाद भी, ड्यूरिंग ध्यान के टाइम में, तो मेरे आपको साथ तो पेन। मैडम चीज होता हाँ, हाँ जी। है, मेरे साथ तो निगेटिव ही अनुभव होता है। जैसे आप नेगेटिव अनुभव ही होता है, जैसे करते हैं तो जैसे करीब जैसे 15 मिनट होता है तो मतलब देह हाथ, नहीं 20 मिनट होने पे लगता है जैसे कि कोई कुर्सी पे बैठा बैठा लोग नहीं सो जाता है कोई, तो हम्म। मतलब मतलब सोते सोते ना ऑन हो जाता है तो गिरने लगता है, उस नहीं तरीका से और होने लगता नहीं, वो ऐसे क्यों होता है, वो क्या होता है, अपना बॉडी जैसे हम स्टार्टिंग रिलैक्स करते हैं ना, तभी बॉडी लूज लाइट होने लगता है। जब आप नींद, आपको लगता, बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट है, सब है। लोगों को नींद लगता है नींद आता है, नींद नहीं रहेगा वो, वो रियली नींद आप सपना लगता है जी मैडम, नींद में से सपना देखते सपना आने लगता है वो। अरे नहीं सर, वो तो ध्यान का, आपका डीप ध्यान में जाते हैं, आपको एक विजुअलाइजेशन होने लगता है, वो ध्यान का बहुत अच्छा, एक हम बोलते हैं बहुत अच्छे अनुभव बोलते हैं, कोई कोई लोग उस टाइप का अनुभव के लिए तरसते हैं, हमें क्यों नहीं, बट वो सब हर इंसान को अलग अलग अनुभव होता है। वो आप बोलते हैं ना नींद, आपका डीप जी ध्यान है, वो डीप स्टेट है। डीप स्टेट में क्या हो जाता है, बॉडी लूज हुआ रहता है, लाइट हुआ रहता है, तो वो हिलने लगता है, समझ रहे हो आप, बॉडी मूव करने लगता है। वो जी कोई आपका नींद, आप शुरू शुरू में नींद ही समझ लीजिए, जब आपको एक तरह, यहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो इनर जर्नी, जी दोनों जी बुओं के बीच आप अंदर जा रहे हो, तो आपको कुछ कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिख रहा है, उसी में रहते, उस बीच में विचार भी आने लगते हैं कभी जी कभी। जी तो विचार आने लग गया तो क्या हो गया, आप नींद से बाहर आ गए हो, मत समझेंगे, नो, ध्यान से, विचारों से आप डिस्टर्ब होके ध्यान से बाहर आ जाए, आप बिल्कुल नींद स्टेट तक गए, मतलब आप डीप ध्यान में हो, बिल्कुल डीप, आप डेल्टा स्टेट में गए हो, अल्फा में है तो आधा नींद आधा, मतलब कॉन्सियस एंड सबकॉन्सियस माइंड से हम उतरते हैं ना, उसको ब्रिज बोला जाता है, अल्फा स्टेट। अल्फा के अल्फा बाद जो होता है वो जी डेल्टा। बिल्कुल आपका डेल्टा एंड आपका थीटा, आगे वाला बिल्कुल साइलेंस, मतलब आप एक तरह ट्रांस में गए, समाधि स्टेट में, उस समय कुछ भी पता नहीं चलेगा, उस समय आपको ड्रीम जैसे लगता है, यानी विजुअलाइजेशन, आप अवेयरनेस में है तो वही, वही तो है आपका सिक्स सेंस का एक्टिवेशन, आपको इंट्यूशंस एक्टिवेशन बोलते हैं ना, वो जो जी आपके इसमें हो रहा है उसको डिकोड करना आना चाहिए, समझ में क्या कहना चाहता है वो पिक्चर, जो विजुअलाइज आप कर रहे हो उसका मतलब क्या है, धीरे धीरे आपको समझ आने लगता। मुझे भी ये क्लासेस वगैरह अटेंड करने से हम, ड्रीम क्या होता है, यू फॉर एवर में हर एक ड्रीम के कैसे कैसे कलर आता है, तो उसका मीनिंग क्या है, तो उससे हमें उसको डिकोड करने में हेल्प होगा, तो हम समझने लगते हैं ऐसे, इसका मतलब ये है। कोई आप, मैं कारपोरेट ऑफिस में जाके हमने ध्यान करा है, तो उसमें क्या बोलते हैं, कोई मशीन के सामने खड़े होके काम करता है, तो उसको इतना साउंड में 8 घंटे ड्यूटी करके उसको कैसे हो जाएगा, दिमाग फटने जैसे, बिल्कुल चले गए, तो उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसे रहता, हमने उनको ये दे रहे, चैलेंज दे रहे, आपका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगा, आप ध्यान को अपनाएंगे, रोग तो ठीक होगा, रोग ठीक होने के बाद ही एफिशिएंसी बढ़ेगा ना, जब आपके जी अंदर कोई डिस्टरबेंस है, आप काम कर सकते हो सुकून से, शांति में, अंदर नहीं नहीं आपको कोई अंगांगों में कुछ प्रॉब्लम, वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा, बट आप ध्यान करके काम करने या करने जाएंगे, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन भी नहीं, कोई भी टाइम करो बोलते हैं, ऐसे नहीं, आपका काम के टाइम नहीं करना, फ्री टाइम, कोई भी फ्री टाइम में आपको 10-15 मिनट, आपका आधा घंटे का लंच है तो आप 20 मिनट्स का लंच हो गया, 10 मिनट्स आप आइस बंद करके बैठ सकते, उतने में आपको रिलैक्स हो जाए,
तो आप मशीन के सामने खड़े हो, कोई कंप्यूटर के सामने खड़े हो, कमांड अप्लाई कर रहे हो, तो आपका दिमाग ब्लाइंड हो गया, कुछ भी सोच नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा क्या होता है, अपना ब्रेन बहुत सिस्टमेटिक वे में सोचने लगता है, उसको ऐसे कमांड मिलने लगता है, वो अनवांटेड चीजों को ध्यान से सारे वॉश आउट हो जाता है, एम्प्टी हो जाएगा, यूजफुल थिंग्स को रखने लगता है। ध्यान इतना, आप सोचेंगे बहुत इजी इजी बोलते हैं, उतना ही वो एक तरह का टफ टास्क है। जब तक आप उसको पकड़ेंगे ना, मतलब उसके आदी नहीं बनेंगे ना, तब तक वो बहुत टफ है। जब एक बार एडिक्शन बोलते हैं ना, एडिक्शन वर्ड आप लगाइए, कोई ड्रिंकर, स्मोकर, टी पीने वाला, चाय पीने वाला, जब तक वो एडिक्शन में नहीं आया ना, उसको उसका पता नहीं चलेगा। जब एडिक्ट हो जाता है ना, उसके बिना उसका कोई भी दिनचर्या नहीं शुरू होगा। तो ध्यान को आप एडिक्शन में लेंगे ना, आपको इतना लाइफ में हर चीज से आनंद मिलेगा। ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं 10-10 12-12 घंटे भी जॉब भी करती हूँ, तो कोई भी थकान के नाम नहीं, भागते रहते हैं, मतलब कोई भी तरह का हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, कोई। मैं योगा करती थी, फिजिकल योगा, 1 घंटे 2000 से मुझे प्रैक्टिस में था। अब मैं ध्यान 10-20 मिनट से करती थी, अब ध्यान का मैंने एक तरह रुचि अंदर से वो आ गया ना, विजुअलाइजेशन होना, कुछ दिखना, तब वो मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गया अंदर से। तो मैं 3-3 4-4 घंटे करने लगे। तब मुझे लगा ये योगा करना जरूरी नहीं, अंदर से मुझे लगा। तो मैंने योगा को बहुत कम करा, बैठे बैठे थोड़ा बॉडी ऐसे स्टिफनेस होता है, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को ये करने के लिए वार्म अप कर लेती हूँ, बस। अदरवाइज मुझे ध्यान से इतना बेनिफिट हुआ है, तो मैं घर वालों को बोलने नहीं जाती थी, धीरे धीरे वो लोग अपने आप ही करने लग गए। क्योंकि वो कभी बहुत मुश्किल होता है दूसरों को इसको इसको भी आदी बनाओ बोले, तो बेनिफिट मिलने लगेगा तो करेंगे। अब अपने घर वाले अपनाए, उनको भी अच्छा लगने लगा। पहले मैं कोई भी पेन बोलते थे ना, मैं बोलती थी आप ध्यान कर लो ठीक हो जाएगा। ध्यान कर लो ठीक हो जाएगा मतलब वही है, वो कोई भी अंग में पेन होने लगता है तो वो ध्यान में हीलिंग होगा। हीलिंग पूरा रेगुलर करने लगे तो अब पूरा हील, कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, हम अतेंद्रिय अपनी शक्तियां बढ़ते जाएंगे, तो अपने इंट्यूजन पावर बढ़ते जाएंगे, हम हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। वहां से हमें एनर्जी, आइडियाज, इंट्यूजन मिलता जाएगा। इसके अलावा हाँ जी। यस मास्टर, कोई और किसी और का क्वेश्चन? हैंड रेज कीजिए प्लीज। नो क्वेश्चन। हाँ जी, सीमा जी पूछिए। सीमा अनम्यूट जी कीजिए सीमा जी अपने आप को। आप डेली इस कंटिन्यू करिए। गोल्डन डे था मैम, मेरा तो आज का ध्यान गोल्डन डे था, जो मैं थैंक यू तरस थैंक रही यू थी, जी, काफी बहुत टाइम से बढ़िया, हो नहीं पा रहा था मैम। बहुत अच्छा। यस उषा मैम। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम। सुबह का तो 1 घंटा मेडिटेशन धन्यवाद। कैसा चला जाता पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी तो बैठे थे, हाँ जी, सुबह का अच्छा होता। हाँ थैंक यू मॉर्निंग मैम, टाइम भी थैंक्स अ अच्छा लॉट। रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद। यस उषा मैम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। यस मास्टर बोलिए। हाँ जी, आज मैं पिरामिड के बारे में बता,
आपको जहाँ तकलीफ है वहां पिरामिड रख लो, तो मैंने तुरंत रख आप ये सब देखिए उसका रिजल्ट खैर वो देखिए। 5-6 दिन टमाटर बाहर रहा, पूरा फ्रेश का फ्रेश था। क्या बात है, ये एक्सपेरिमेंट कर सनिका रहे जी हैं ना, बहुत स्पिरिचुअल अच्छा। साइंटिस्ट। यस प्रूवन मास्टर, आप मैन। बोलिए मिस्टर जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। पुष्कर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पुष्कर जी। यस मास्टर, बोलिए। नथिंग। हाउ यू फील? बढ़िया आज मौन एकदम व्रत। बिल्कुल बस। हाँ, मैंने सोचा मौन व्रत लिया होगा। नहीं नहीं, मैं ये पिरामिड दिखा रहा था। या इट्स गुड। हाँ हाँ जी। ये रेकी हीलिंग में यूज करते हैं हम। अ, ये 7 चक्रास पिरामिड होते हैं, जैसे यस ये रूट मास्टर जी, आई चक्रा, एम आल्सो रेकी मास्टर। ये रूट चक्रा और ये सैक्रल चक्रा। इसी जय तरीके से, हाँ इसी तरह मैं वही दिखा रहा था कि ये यूज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें यस मैं यस। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। सर वो एंगल सही होना चाहिए बस। एंगल में थोड़ा सा भी वो मिनट सेकंड तक बोला गया, उसमें वेरी होता है तो एनर्जी प्रॉपर नहीं आएगा। तो आप उसको मेजर करके देखिए, उसका क्या मेजरमेंट है साइड और बेस का। आप जो भी बेस है आपका 10, मैंने एग्जांपल बताया ना 10 सेंटीमीटर, उसको इंटू ये 0.95 ये करेंगे, वो साइड होना चाहिए। ये बेस है, हाँ इसमें जी। 9 पिरामिड है। हम्म। हाँ देख हाँ जी। लीजिए, 3 3 3 9 सर पिरामिड है। आपको, सर मैं आपको ये पिन करती हूँ। कहाँ, क्या नेम सर आपका? पुष्कर सिंह पुष्कर। रावत। क्या करेगा, ओके। कुछ भी नहीं आया, तंदूरी भी नहीं आई। ठीक है, ये देखिए, नहीं, हाँ जी। ये 9 पिरामिड है, छोटे वाले, हम्म। और ये ऊपर बड़ा वाला है। ठीक है, हम्म। ये जैसे ये ये हमारा चक्रास थ्रोट का चक्र कलर है। हाँ से रिलेटेड था ना मैम, ये कलर हाँ, वाइज रखे गए इन्होंने। ये थ्रोट यस चक्र है, हाँ ग्रह। और ये इसके नीचे ऐसे फिट होता है। है सर, राइट, हाँ है सर। ये इसके नीचे ये फिट हो गया। अब हम इसको अपने यहाँ पे रखेंगे ऐसे, हाँ लेटने के बाद यहाँ पे, जब हम थ्रॉट, हीलिंग करते हैं। थ्रॉट, थ्रॉट चक्र। हाँ हाँ, जब हम हीलिंग करते हैं तो उस टाइम इसको रखा जाता है, और ऊपर से ऐसे एनर्जी दी जाती है। हमें बोला जाता तो है सर, आप इमेजिन करिए एक पिरामिड रख लीजिए, उस चक्रा पे एनर्जी आ रहा है। जस्ट इमेजिन, इमेजिन बोला जाता है, वो ऑटोमेटिकली आ रहा रहता है एनर्जी। समटाइम्स हमें फील होता है, ये जो यस मैम। ब्रह्मरंध्र खुलना, एनर्जी आना, हमें फील होता है जब आप अच्छा, उसको ऑब्जर्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, क्या कुंडलिनी जागरण प्रोसेस होता है? हाँ होता है सर। तो ये उसके लिए हम गए थे एक क्लास में, पत्री सर तो बोलते हैं आपको बेनिफिट क्या है उतना करें, क्यूरियोसिटी है तो आप सब चीज करें। कुंडलिनी जागृति करने में उसके उन दोनों इड़ा पिंगड़ा के साथ आप ये करिए, उसको हाँ जी, एक्टिवेट करने का। कभी कभी स्नेक ऐसे उठते ऐसे ऐसे आपको फील करेगा, वो बोलते हैं इड़ा पिंगड़ा एक्चुअली में एक्टिवेशन। मेरे को मेरे हार्ट चक्र पे एनर्जी ब्लॉक लगती है। रूट चक्र से एनर्जी ऊपर आएगी, और हार्ट चक्र में आके पेन होता है। ट्रेनिंग करिए ना, अपन ने देखिए मास्टर कि वाकई में अगर आप ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं तो यू कैन स्कैन। मैं स्कैन कर लिया, स्कैन में तो ठीक है, बट तो उसको ब्लॉकेज को जो हटाइए। चैनलिंग और स्कैन, चैनलिंग करने से जो भी मेरा जो मेरा सुषुम्ना नाड़ी है, जी उसमें ब्लॉकेज है। यस मास्टर, सुषुम्ना नाड़ी का जो रोल होता है, जो होता है इसमें बोलेगा कल हृदय पार्टी चक्र पर में कुछ ज्यादा नहीं होता है, वो ब्रह्म अच्छा अंदर लग तक रहा है, पहुंचती है। और हाँ बीच में जो कुछ नाड़ी इम्प्रूवमेंट होती है है। आपकी ईड़ा और पिंगला होती है। पिंगड़ा। और हाँ, सुषुम्ना वो नाड़ी ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे।
यूं यस मास्टर। सांप और की तरह सुषुम्ना ऐसे, और स्नेक ईड़ा राइट, नाड़ी का ज्यादा ऐसे। होता है, कार्य ज्यादा उन्हीं दोनों का होता है। रोज जाना सुषुम्ना नाड़ी में तो बहुत कम कार्य होते हैं, जैसे हम करे भगवान का नाम लेना, जैसे करनी है जैसे या हमें ध्यान लगाना है, जैसे तो ध्यान लगाने कि के लिए हमें सुषुम्ना चाहिए। बट बाकी कार्यों के लिए सुषुम्ना ज्यादा नहीं चाहिए होती है, हर कार्य के लिए। जैसे सुषुम्ना नाड़ी रूट चक्र से जैसे ऊपर को जैसे चींटी जैसी चढ़ती है ना, मास्टर ऐसे हल्का हल्का नहीं, सा। वो मणिपुर चक्र से सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है और रूट चक्र से इड़ा पिंगला नाड़ी शुरू होती है। इड़ा और एक्चुअल में क्या बोला? जी एक्चुअल में सैक्रल चक्र से उषा सुषुम्ना जी नाड़ी कुछ शुरू बोलना होती है। चाहेंगे। सुषुम्ना कुंडलनी नाड़ी जागरण जो होती है, है, मणिपुर जो हमारा हाँ जी, स्वादिष्टान चक्र, वहां हाँ से जी, शुरू होती है। नहीं मणिपुर चक्र हो गया सोलर प्लेक्सस, हाँ, जो मतलब और स्वादिष्टान चक्र हो गया आपका सैक्रल चक्र। कंफ्यूज कर दिया मुझे। नहीं नहीं सेकंड कंफ्यूज नहीं, चक्र। देखिए रूट चक्र, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मास्टर, मणिपुर चक्र। रूट चक्र इज कॉल्ड मूलाधार चक्र। हाँ रूट चक्र इज मूलाधार चक्र, और उसके बाद स्वादिष्टान आता है, फिर मणिपुर आता है। सैक्रल, हाँ यस, यस। तो आपका जो हार्ट है। मूलाधार से जो होता है, मूलाधार चक्कर से इड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों शुरू होती हैं, और सुषुम्ना हाँ नाड़ी बीच में जाके मणिपुर चक्कर से एंटर करती है, क्योंकि सुषुम्ना को जागृत किया जाता है ना उसी चक्कर से। और उसका जो मैं बता रही हूँ ना आपको, कार्य उतना ज्यादा नहीं होता, उसमें बहुत सारे कार्य, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, वर्जित ओके, होते हैं। और जैसे मान लो वो एक्टिव रहती है, आप बाहर यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि आपका यात्रा पूरा ना हो, बहुत सारी नेगेटिव अच्छा, चीजें आती है इसमें। तो इतना अच्छा नहीं है मिर्ची कि खा रही सुषुम्ना है को क्या? हमेशा जागृत करके रखें। ले रही? हाँ जी। और कोई अच्छा। किसी और चलो, प्रश्न है? दूसरे साइंस रेड मतलब टिकट में मास्टर, डाल ले उसमें, कभी आप डे टाइम में अचार का मुझसे मसाला ले ले। इस बारे में। और तो ये प्लीज आपका उषा। नाम और नंबर माय नेम इज ग्रुप में तो सुमित्रा। जी, और नंबर नोट ओके, करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आई आई 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ओके, इट्स ओके। हाँ जी। और उषा जी, यस उषा जी मास्टर, ने बोलो। हैंड नंबर बता हैंड दीजिए, राइज। नंबर। हाँ, नंबर नोट डाउन कर लो। 9711 9711 758 758 187। 187। थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर जी। ओके, वेलकम वेलकम मास्टर। तो मास्टर को उषा जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। उषा जी, उषा जी चले गए लगता है। नहीं, उषा जी बोलिए जी, मैम। अब हुई अनम्यूट। जी दीदी, हाँ मैं जी। ये कह रही हूँ कि मतलब मैं जैसे ध्यान करती हूँ थोड़ी देर तो मुझे सब एहसास रहता है, म्यूजिक चल रहा है या कुछ बोला जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे कुछ पता नहीं रहता, मुझे लगता है जैसे मैं नींद में चली गई। आप कह रही थी वो ध्यान में, अब मैं नहीं समझ पा रही कि ध्यान और नींद में क्या मतलब, कैसे हम समझे कि हम ध्यान में या नींद में। आप जब बैठ के एक अवेयरनेस में बैठ के ध्यान कर रहे हो बोल के कर रहे हो ना, वो नींद नहीं, ध्यान। जब सोते हो वो नींद है, यही डिफरेंस रखिए आप। ये अवेयरनेस वाला है, वो नींद जब जाते हैं ना तब तो ध्यान का नहीं, वहां तो थोड़ा सा एनर्जी आता है बोलते हैं। जब हम अवेयर होके कर रहे हैं, भरपूर एनर्जी आ रहा है, आपका शरीर का वो काम हो रहा है आपका। जब भी आपको अंदर से लग रहा है शरीर के अवेयरनेस, बॉडी जैसे फील होता है, ये लेके तब थोड़ी देर आपको अपने बैठना श्वास पड़ता को देखना है। और मेडिटेशन, श्वास को देखते जाते हैं तो फिर हम थॉटलेस जाएंगे, वो सोने से पहले करना चाहिए। प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। तो आपको सोए जब नींद जैसे लग रहा है, दैट इज योर अल्टीमेट ध्यान का समाधि स्थिति। अच्छा ध्यान लगा है। क्या कर सकते हैं? आप ऐसे सब लोग कंफ्यूज हो, हाँ वो नहीं, मैं हो तो रहा यही है डेली। समझती थी
कि मैं नींद में ही जा रही हूँ, लेकिन मतलब मैं बिल्कुल सीधी बैठी रहती हूँ और बाद में भी जैसे आंख खोलती हूँ तो मुझे मतलब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नींद में नहीं, लेकिन मुझे यही लगता है कि मैं ये नींद तेरे में को मैं चली। काम वाम कहाँ बताती नींद में नहीं। मैम नींद आप का फर्क होता है कि अपने आप आप को थोड़ी चेक थोड़ी सी करिए, काम कर करके। जी 40 जी डेज ध्यान करके 40 तो बात की 40th पढ़ डे आप तेरे चेक पीछे करिए, जी जी 40वां दिन, मेरे को तो बोलते आपको पता मैं को चलेगा दिखा। बदलाव क्या क्या हुआ आपका सोच जी। में। तो उससे आपको लगेगा नींद में होते तो कैसे हमारे बदलाव हुआ। नहीं है, वो नींद नहीं है, ध्यान है, ध्यान। अच्छा जी, बहुत 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 धन्यवाद। मैं तो यही सोचती थी कि मैं थोड़ी देर ध्यान में बैठने फिर मैं नींद में ही रहती हूँ। नहीं नहीं, बहुत वो बहुत नहीं। धन्यवाद। अब ध्यान का वरना तो अंतिम रेस्ट। स्थिति क्या होगा, वो नींद जैसे लगता है हम लोग, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, नींद भी नहीं, कुछ नहीं, वो प्रोसेस हो रहा है, वही हीलिंग प्रोसेस है। जी जी कभी जी। कभी आपको पेन सा लगता है, कभी नहीं लगता है, बहुत अच्छा ध्यान लग गया लगता उसमें है, तो कुछ पता मालूम ही ही नहीं नहीं चलेगा पड़ता टाइम। कि हाँ कि दर्द हो रहा, कुछ नहीं मालूम पड़ता उसमें तो। 3 घंटे ऐसे अच्छा। लगता है आधा घंटे बैठे हैं। तीन जी घंटे जी कैसे जी निकल गया पता नहीं चला। जी। उसका मतलब आप समाधि, तो आपको कभी कभी लगता है हम इतने ध्यानी हो गए क्या, नहीं। डे 1 पे ही बैठेगा तो समाधि स्थिति में जा सकता है। वो जीरो थॉट पे आप काम कर रहे हैं, विचार आ गया मतलब हिल गए, उड़ गए, आपको डिस्टर्ब हो। नहीं, विचार से तो कुछ नहीं मालूम पड़ता, मुझे कुछ मालूम ही बहुत नहीं अच्छा पड़ता। है, बहुत अच्छा, आप करते जाएंगे, आप बहुत चेंजेस दिखेगा आपको, जी ट्रांसफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, विचार शक्ति, आइडियाज आपको आ रहे हैं नए नए। आज तो ये सब चीज लोगों आप, ने पूछा ना, तब मेरी पूछ मैंने, नहीं तो मैं यही सोचती थी कि मैं नींद में ही चली जाती हूँ, मुझे बहुत दुख लगता था कि मैं ध्यान करने बैठती हूँ और मैं सोती रहती हूँ। आपको क्या होना चाहिए फिर, ध्यान करने रहे तो वो तो एक जीरो स्टेट है, एक जी एक मतलब साइलेंस में बैठे हैं, तो वही तो है रेस्ट। इस सोच को हम जी रेस्ट दे रहे हैं, उसको हम फूड दे रहे हैं, उसको सुलाना ही एक फूड है। जी जी, बहुत अच्छा, आपने आज बहुत अच्छे से समझाया। अब मेरी गलती दूर हुई। मस्त करिए, धन्यवाद एंजॉय आपकी, करिए, बहुत। खुशी से जी करिए, और ज्यादा टाइम जी। दे। ओके ओके मास्टर्स, और कोई है, क्लोज करें मैम। यस मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छा ध्यान और बहुत अच्छा ज्ञान, दोनों ही बहुत थैंक यू अच्छे थे। थैंक यू, आपके प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम आई। जी, चलिए, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू ओके मैम। मास्टर्स, फिर मिलते हैं, यस, थैंक यू, थैंक यू मास्टर, सभी को गुड नाइट। धन्यवाद हाँ जी, हमारे गुड साथ नाइट। ध्यान में बने रहने के लिए, हाँ और जी, आते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू मास्टर। थैंक यू। ओके।